हेलो दोस्तों और भाइयों, कैसे हो। आज कुछ इम्पोर्टेंट मैं ट्रेडिंग की बात बताता हूँ और साथ में कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैं बताऊँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग शायद उस बात पे गौर करो कि 10 साल 9 साल तो मिनिमम हो गया मुझे ट्रेडिंग करते स्टॉक मार्केट में। और जितने भी ट्रेडर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे, सब पे टोटल हर आदमी जिसका जितना वीडियो है, आज तक कोई वीडियो मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो सामने वाला ट्रेडर है वो अपना लॉस दिखा रहा हो इंडियन स्टॉक मार्केट में। हाँ, वो तो एक दो बार जो लॉस हुआ था वो ट्रम्प के वजह से, वो तो सबको पता है। जो लोग रोज़ लॉस खा रहे हैं, रोज़ लॉस लोगों को, स्टूडेंट को अपने और अपने ट्रेडरों को, जिन जिन को टिप दे रहे हैं, जितने लोग लॉस उठा रहे हैं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। मान के चलो अपने इंडिया में एग्जाम्पल कि हम लोग 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 15% लोग हम लोग ट्रेड करते हैं 20 करोड़ के आसपास। तो 20 करोड़ में जेन्युइन ट्रेड जो है 3 करोड़ के आसपास करते हैं हम लोग। और सेबी कहता है कि 97% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में हैं। 3% ट्रेडर में, 2% ट्रेडर एवरेज में हैं और 1% ट्रेडर प्रॉफिट में हैं। और इंस्टाग्राम पूरा छान डालो, यूट्यूब पूरा छान डालो, फेसबुक पूरा छान डालो, टेलीग्राम छान डालो, व्हाट्सअप, हर आदमी के पास ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसके यहाँ कोई कभी लॉस में जा ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल है लॉस में जाना। मैं लोगों का यूट्यूब देखता हूँ और लोगों के इंस्टीट्यूट पे जाके विज़िट करता हूँ एक नॉर्मल पर्सन बन के, और उनके स्टॉक मार्केट का सिस्टम देखता हूँ। तो जब तक वहाँ पे 2-3 दिन रहता हूँ तब पता चलता है कि ये लोग सब के सब लॉस में हैं। और वीडियो बना के ऐसा डालते हैं कि जैसे वहाँ वो तो प्रॉफिट में है ही करोड़ों के, उनके स्टूडेंट भी अरबों करोड़ों के प्रॉफिट में हैं। और जब उनके यहाँ जाओगे, विज़िट करोगे, 2 दिन रहोगे तो पता चलेगा किसी पे लोन है, किसी का दिवाला निकल गया है, कोई भाग के आया है, कोई कहीं से आया है, सबके ऐसे हालात हैं। सिर्फ इसमें फ़ायदे में कौन है? जो ठगी का धंधा कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग टेलीग्राम पे 10,000 ले लेते, बोलते 2 घंटे में 20,000 करके दे दूंगा। उनको 10,000 मिल गया, हो गया काम, तुम अपना 20,000 भूल जाओ। अगर एक दो बार दे रहे तो जब बड़ा अमाउंट दोगे तो लेके फरार। हर बड़े शहर में ट्रेडिंग का धंधा ऐसे ही हो गया है टोटल। और जो इंस्टीट्यूट खोल के बैठ रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट पे जब जाओ, जो भी इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पता चलता है कि जो सीखने गया है स्टूडेंट, वहाँ के मास्टर से ज़्यादा उस स्टूडेंट को पता है ट्रेडिंग के बारे में। और वो इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए चला रहा है कि एक बच्चे की फ़ीस मिनिमम 30 से 50,000 है। 200-300 बच्चे अगर मिल गए तो मंथली की इनकम कितनी हो रही है उसकी? अगर मैं 50,000 छोटा अमाउंट पकड़ के चलूँ, एक बच्चे पे वो लोग कमा रहे हैं और 100 बच्चे उनके पास आ रहे हैं, सीधे सीधा कितना हो गया? तो ये लोग 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ का इनकम कर रहे हैं। और वो लोग बेवकूफ़ है जो वहाँ पे 1 महीने में ट्रेडिंग सीखने के लिए भेज रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, 1 महीने में, 2 महीने में ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती। ये पहला सिस्टम मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो समझ के चलो, 1 महीने में ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती। और जहाँ तुम सीखने भेज रहे हो 1 महीने के इंस्टीट्यूट पे, वो इंस्टीट्यूट तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसे अगर खुद आता तो वो ट्रेडिंग करके अपना बैंक बैलेंस बना लेता और अपना अमाउंट बना लेता। वो तुमसे पैसा लेके अगर ट्रेडिंग में डाल भी रहा है तो स्टॉक होल्डिंग कर रहा है। होल्डिंग में पैसा बनता है कहीं कहीं, हर जगह नहीं। तो इसकी बाकायदा पढ़ाई होती है और पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस करने के बाद कम लो बजट में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और स्टॉक में ट्रेडिंग किया जाता है। निफ्टी सेंसेक्स का जो लोग कॉल पुट लेते हैं, ये प्योर जुआ है।
जो जो निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक एक्सचेंज, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का कॉल पुट अगर आप लोग ले रहे हो और बेच रहे हो तो ये प्योर सट्टा है, प्योर। आप लोग कोई स्टॉक की एनालिसिस करके, रिसर्च करके स्टॉक को बाई कर रहे हो, स्टॉक का फ्यूचर बाई कर रहे हो हेज लगाकर पुट साइड, तो ये ट्रेडिंग है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की कोई गारंटी नहीं है कब कहाँ जाएगा। 100% ये जुआ में खेल होता है और जुए में ही गिनती होगी। और जितने लोगों को मैं इंडिया में देख रहा हूँ ना, मैंने बड़े बड़े ट्रेडरों को देखा है कि भागते हुए लोगों का पैसा लेके। हमारे सूरत में भी एक लेडीज़ थी, कुछ पता नहीं क्या नाम था, स्मिता पटेल करके ऐसे ही कुछ नाम था। 56 करोड़ का सेबी ने जुर्माना लगाया था उस पर। इतना भारी भारी उसका क्लास चलता था, इतना भारी भारी इंस्टीट्यूट था उसका। लेक्चर देने जाती थी, क्या बोलते, सेमिनार करती थी। तो ये सब लोगों का ठगी का धंधा है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग सीखो। सबसे पहले ट्रेडिंग इन द जोन बुक लाओ, पढ़ो, अमेज़ॉन पे मिलती है। और जब ट्रेडिंग थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, फिर जिस 10 स्टॉक चुन लो, 2 बैंकिंग सेक्टर के चुन लो, HDFC बैंक और SBI बैंक। 2 फार्मा के चुन लो, सन फार्मा और पूरोबिंदु फार्मा। 1 लैब का चुन लो, फ्लावरस लैब। 2 मोटर्स का चुन लो, टाटा मारुति, और 1 बजाज ऑटो ले लो या TVS मोटर ले लो। और मेटल में ले लो 1 टाटा स्टील या कोई भी मेटल एक पकड़ लो। 2 एनर्जी के स्टॉक ले लो, वारे एनर्जी, अडानी पावर। FMCG के 2 स्टॉक ले लो, 1 पतंजलि उठा लो, 1 हिंदुस्तान लीवर उठा लो। बस ऐसे ही 10-12 स्टॉक की लिस्ट बनाओ और 1 साल तक इसी में ट्रेड करो, इसी में ट्रेडिंग करो। कोई भी दूसरा स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है क्या नहीं है, तुम्हें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूज़ पे ध्यान दो, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और अपने जो 12 स्टॉक की डिटेल बनाई है, इसका विकीपीडिया पढ़ो, इसका न्यूज़ पढ़ो, इसके बारे में जानकारी हासिल करो। कंपनी कब क्या कर रही है, किससे कॉन्ट्रैक्ट ले रही, किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रही है। और इन्हीं 12 स्टॉक में तुम डेली ट्रेड करो, सिर्फ एक स्टॉक में। ठीक है, अगर तुमने HDFC का 10 स्टॉक उठाया है, तुम्हें 10 रुपया मिल गया, एग्जिट करो। 100 रुपया, 10 रुपया नहीं, जैसे 100 स्टॉक उठाया, अगर 10 रुपया तुम्हें मिला तो तुम उसे एग्जिट करो। 1000 रुपया तुम्हें प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया खर्चा निकाल के 900 बचा। इस तरह जब धीरे धीरे ट्रेडिंग करोगे एनालिसिस करके, और तुम्हें उसी में किसी दिन बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, बड़ा ड्रीम, बड़ा फ़ायदा भी होगा। धीरे धीरे तुम उस 12 स्टॉक के इतने माहिर हो जाओगे कि तुमसे ज़्यादा ज्ञानी उस 12 स्टॉक में कोई भी नहीं होगा। इस तरह ट्रेडिंग को आगे बढ़ाओ और कॉल पुट का खेल बंद कर दो, तो तुम ट्रेडिंग में कामयाब होगे। और कॉल पुट का खेल नहीं बंद करोगे, बर्बाद हो जाओगे। और इसमें 1-2 सिस्टम और भी है जो एडवांस लेवल का है। जब तुम इसमें सक्सेस हो जाते हो 6 महीना, साल भर ट्रेडिंग करने के बाद, उसके बाद जब तुम सबसे पहले क्या सोचते हो मालूम है? जिस दिन ऐप डाउनलोड की और ट्रेडिंग शुरू की है, बस अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। वही चीज़ एक तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे ले जाती है। वही एक चीज़, आज नहीं निकला कल निकालूंगा, कल नहीं निकला परसों निकालूंगा। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि 3:05 पे सेंसेक्स की 10 लॉट कॉल ले लेंगे, 10 लॉट पुट ले लेंगे, बन गया पैसा या गया पूरा। मतलब एकदम सट्टे की नज़र से देखेंगे, आएगा आएगा, जाएगा जाएगा। कुछ लोगों का बनता भी है, कुछ लोगों का जाता भी है। ऐसे काम नहीं होता है। अगर ट्रेडिंग में रियल में करियर बनाना है, और ये जो लोग बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं ना, ये लोगों के ऊपर लोन कितना है जाके पता करो एक दिन, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं और इतने स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट का तुम जाके रिव्यू लो सीखने के बाद। अगर कोई इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है तो तुम पहले वहाँ पे जाओ, उनका स्टूडेंट जो 1-1.5 महीने से सीख रहा है उसका रिव्यू लो। भाई तुमने 1.5 महीने में क्या सीखा बताओ। अगर मैं 2-3 सवाल पूछ लूँगा वहाँ जाके,
तो वहाँ का जो सिखाने वाला मेन लीडर होगा ना, उसको भी नहीं पता होगा, और वो खुद जुआ खेलता है तो उनको भी जुआ ही सिखाएगा ना। कॉल पुट का उनको भी जुआ ही सिखाएगा, वो खुद जुआ खेलता है। और अगर उसको ट्रेडिंग आती तो वो इंस्टीट्यूट खोलता क्यों? वो खुद पैसा नहीं बनाता। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें समझने की। देखो, ट्रेडिंग की दुनिया में कम से कम 5 साल का टाइमिंग दो, 2 साल का टाइमिंग दो, और सीखो अच्छे से। सीखने के बाद कैसे ट्रेडिंग करना है उसे समझो और फिर आगे बढ़ो। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी इसमें आज की बता देता हूँ। एक ट्रेड बनाया है बास्केट ऑर्डर में, स्विगी। अब आप लोग बोलोगे कि मैं भी भाई जुआ खिला रहा हूँ। नहीं, मेरा जुआ नहीं है। मैं एनालिसिस किया हूँ, रिसर्च किया हूँ स्विगी के बारे में। और दूसरी चीज़, स्विगी का आज रिज़ल्ट भी आया है। स्विगी 1000 करोड़ के लॉस में चल रही है कंपनी। अगर कल को स्विगी कंपनी बंद होती है ना, तो किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जितने लोगों का स्टॉक है ना, कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा। एक तरफ बेचने वाले तो आपको दिखेंगे, लेकिन सामने बायर कोई नहीं मिलेगा। ऐसी हालत होगी स्विगी की। वोडाफोन आइडिया का मैटर अलग है, लेकिन स्विगी का मैटर अलग है। ठीक है, इसका स्थायी कुछ भी नहीं है। वोडाफोन की कंपनी है बड़ी बड़ी। बहरहाल, मुझे उन कंपनियों के बारे में नहीं बताना है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या करना है। स्विगी पूरे अगस्त के लिए मैं आपको ट्रेडिंग बता दे रहा हूँ। अगस्त नहीं, नेक्स्ट पूरे वीक के लिए, 5 दिन के लिए। स्विगी अभी चल रहा है 290 रुपये पे। यहाँ से स्विगी को आप सेल कर दो। ठीक है, 290 रुपये का फ्यूचर सेल करो, और वो भी एक 300 का या 310 का, जिसका जैसा बजट का एवरेज हो। ठीक है, अगर किसी के पास बजट कम है तो 310 का ले लो, किसी के पास बजट ज़्यादा है तो 300 का पुट ले लो, किसी के पास बजट और ज़्यादा है तो 290 का पुट लो। ठीक है, जैसे ये वाला पुट है ना, सही में देखा जाए तो 300 नहीं, 310 का पुट चलेगा। ये पुट लो, 310 का सीई ले लो और स्विगी को सेल कर दो। 63,000 रुपया लगेगा। और ये कंपनी अब डाउन ट्रेंड पकड़ने वाली है। कहाँ जाके रुकेगी कोई गारंटी नहीं है। जिनके पास पैसा है वो स्विगी को सेल करके शांति से बैठ जाओ। यहाँ तुम्हारा 310 का कॉल 7 रुपये का है। ठीक है, और 289 पे चल रहा है। जैसे ही आप 282 पे पहुँचोगे, आपका कॉल का अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा। और 282 के बाद जितना गिरेगा, 10 रुपया गिरे, 20 रुपया गिरे, वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। 10 रुपया, 11 रुपया अगर गिरता है यहाँ से 282 के बाद, मतलब अगर 270 पे जाता है, तो समझ के चलो आपको 20,000 का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, इसमें आप लोग पुट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका न्यूज़ था, रिज़ल्ट था, सब कुछ आ गया है, सब ठीक है। आप इसका एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, इसमें पैसा बनेगा। लेकिन ये ट्रेड मैं कैसे बता रहा हूँ? एनालिसिस करके, रिसर्च करके, रिज़ल्ट देख के, रिज़ल्ट आया है उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्रेड में पैसा बनना तय है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को ऐसा लगता है कोई इंस्टीट्यूट अच्छा सिखाता है, तो वहाँ के मास्टर से जाके मत पूछो। वहाँ के जाने के बाद मास्टर से मिलो जो इंस्टीट्यूट सिखा रहा है, और उसको बोलो सर मैं आपके स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। और हो सके तो बाहर ही, बिना मास्टर को बताए, बाहर स्टूडेंट से मिल के उसका रिव्यू लो, वो क्या बताता है। वो अगर अच्छा बताता है तुम एडमिशन लेके सीखो। सारे मास्टर ख़राब नहीं हैं, 100 में से 10 अच्छे भी हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा सिखाता है तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने जिन अच्छे ट्रेडरों को देखा है, जो अच्छे ट्रेडर इंडिया में हैं, अवेलेबल हैं, वो लोग इंस्टीट्यूट के पीछे कभी नहीं भागे। ये जैसे जैसे बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं ना, इस पे कभी नहीं भागे। ना सेमिनार पे भागे, ना इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे भागे, ना अपना बड़ा बड़ा हेड ऑफिस बनाए, ना इन्वेस्टर का ऑफिस खोले। वो सिर्फ अपना पर्सनली ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई सीखने गया है अगर उनके पास, तो अपने घर पे या ऑफिस में सिखा दे रहे हैं उसे। ठीक है, तो ये सब धांधली का धंधा है। अगर मैं ओपन चैलेंज करने में, मैंने एक दो लोगों को बोला था ओपन चैलेंज रख दो, समझ में आ जाएगा कौन अच्छा ट्रेडर है। एक भी कोई इंडिया का ट्रेडर ओपन चैलेंज में नहीं आया। फिर अगर कोई ट्रेडर तैयार भी हुआ ना, तो वो अमाउंट इतना बड़ा बताएगा कि सामने वाला डर जाए। 1 करोड़ की बात करेगा। 1 करोड़ लेके कोई नॉर्मल आदमी ट्रेडिंग करने जाएगा? अपने जैसा नहीं करेगा ना। मैंने ओपन चैलेंज किया था, 1 लाख रुपया कैपिटल और इंडेक्स बिना यूज किए। इंडेक्स मतलब हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी को यूज नहीं करना है, ना इनका कॉल पुट लेना है। इनके अलावा ट्रेडिंग करके आप शाम तक 10% का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल्ल हो गई। और यहाँ पे डबल की बात करते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप पे और इंस्टा पे। समझे? तो जेन्यून ट्रेडिंग करो, जेन्यून ट्रेडिंग सीखो और स्विगी में नेक्स्ट वीक में पूरा पैसा कमाओ।